रिक्शा ड्राइवर हैं उनको मराठी कंपलसरी कर दी, उसको लेके काफ़ी विवाद हो रहा है, राजनीति हो रही है। आपने सब में पहले मराठी सिखाने की क्लास शुरू की थी, एक तरफ संजय निरुपम है, एक तरफ प्रताप सरनाइक हैं। क्या लगता है कि ये उत्तर भारतीय वोट बैंक की राजनीति को लेके इस तरह से हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जो सरकार को करना चाहिए था वो हमारी पार्टी और आनंद दुबे ने 2025 में कर दिखाया। मराठी की पाठशाला, मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों को मराठी आनी चाहिए। रिक्शा चालक हों, टैक्सी चालक हों, हवाई जहाज उड़ाने वाले हों, उद्योगपति हों, मजदूर हों, गृहिणी हों, गृहस्थ हों, ट्रेन में चलने वाले हों, बस में चलने, सभी को आनी चाहिए। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि ये जो सरकार बैठी है महायुति की, इसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को मराठी अगर सीखना चाहते हैं लोग तो उसका प्लेटफॉर्म दिलाए। पहले कहती है 1 मई से मराठी हम सख्ती करेंगे, फिर कहती है अब 6 महीने का हम और समय देंगे। तो ये जो भ्रम की स्थिति बना दी है इस सरकार ने और खास करके मंत्री प्रताप सरनाइक जी ने, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपकी मनसा है कि हर रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मराठी सीख ले, मराठी बोल ले, तो उनको प्लेटफॉर्म तो दीजिए। कहाँ सीखें? उनसे बात करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। अगर पैसेंजर कोई मराठी नहीं आ रही तो बेचारा मराठी कैसे बोलेगा? तो हर व्यक्ति को जब आप कंपलसरी करेंगे, हर व्यक्ति को जब सख्ती करेंगे, स्कूल से लेकर जब उसका एडमिशन होता है और उसके जवानी के ग्रेजुएशन होने तक, जब कोई नया फ्लैट खरीदता है उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर, हवाई जहाज में बैठता है, टिकट खरीदता है, वहाँ से लेकर बस में जाकर बैठता है, उस कंडक्टर से बात करने तक, वो बस की गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वहाँ तक लेकर 100% लोगों को मराठी आनी चाहिए। और महाराष्ट्र में रह के मराठी नहीं बोलोगे तो क्या बर्मा और भूटान में बोलोगे? हम इसीलिए सरकार से कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह फेल हो चुके हैं इस मुद्दे पर। आपने मराठी भाषा का अपमान किया है। आपने पहले सख्ती की बात कह के फिर आप आगे चले गए। इसका मतलब आपकी कोई भावना नहीं है, आप केवल राजनीति करना चाहते हो। और दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं, प्रताप सरनाइक और संजय निरुपम। ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ही पार्टी का एक नेता कह रहा है सख्ती करूंगा, दूसरा कह रहा है सख्ती नहीं होने दूंगा। ये कैसी नूरा कुश्ती है? इसीलिए आनंद दुबे ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में रहने वाले 13 करोड़ लोगों को मराठी आनी चाहिए। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रांत से आए हों, मुंबई के नागरिक हो, डोमिसाइल है तो आपको मराठी आनी चाहिए। विषय असा आहे की महाराष्ट्रमध्ये राहणारा प्रत्येक नागरिक, चाहे धर्म आहे, की त्यांना मराठी आली पाहिजे। अरे आपण महाराष्ट्रामध्ये मराठी नाही बोलणार तर कुठे बर्मा आणि भूटानमध्ये बोलणार का? महाराष्ट्राचे 13 कोटी जनता जे महाराष्ट्रीय नागरिक आहे त्या सगळ्यांना मराठी आली पाहिजे आणि आम्हाला खात्री आहे की येतात। पण काही लोकांना जर समजा नाही येत आहे तर त्यांना संधी द्या, त्यांना प्लॅटफॉर्म द्या, जसा आम्ही करून दाखवला होता 2025 मध्ये। आदित्य ठाकरेजी येऊन कांदिवलीमध्ये मराठीची पाठशालाची सुरुवात केली होती, त्याच्यामध्ये शेकडो लोक मराठी शिकलेले होते। पण आज हे प्रताप सरनाईकने जाणून बुजून मराठी अस्मिताचा अपमान केला आहे। पहिला त्यांनी GR काढला की 1 मई पासून मराठी आम्ही सक्तीचा करू, नंतर त्याच्या पक्षाचे नेते संजय निरुपम म्हणत आहे की सक्ती करू नका। ते डेलिगेशन जाऊन घेऊन त्यांना भेटतात आणि मंत्री महोदय सांगतात की आता 6 महिने मी संधी देतो, पुढे कर शकतो। हे काय चाललंय आपल्या राज्यात? सगळ्यांना मराठी आली पाहिजे। महाराष्ट्रात 13 कोटी जनतेला माझा एक विनम्र निवेदन आहे की आपसामध्ये सगळे मराठीमध्ये बोला। आम्ही महाराष्ट्रामध्ये मराठी नाही बोलणार तर कुठे बोलणार? आणि फक्त रिक्षा टॅक्सी चालकांना नाही, हवाई जहाज उडवणाऱ्यांना, बस चालकांना, बस कंडक्टरना, ट्रेनमध्ये, रोडमध्ये, कुठेही, हॉटेलमध्ये, रेस्टॉरंटमध्ये, DMartमध्ये, कुठेही जिथे जिथे लोक भेटतात तिथे ते मराठी तुम्ही बोलायला पाहिजे आणि मराठीचा सन्मान केला पाहिजे। प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है, कहा जो बंगाली हैं और जो सेकंड फेज का कल चुनाव होने वाला है उसको लेके। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो लग रहा है कि अब पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं 4 मई को। जिस प्रकार पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था हम सब ने मिलके, आप तो बंगाल के मुख्यमंत्री बनने में लग गए। आपने कहा कि अंग प्रदेश में आपका राज्य है, फिर आपने कहा कि वहाँ पे उड़ीसा में आपका राज्य है, फिर आप कह रहे हैं कि अब बंग राज्य में भी हमारा बनेगा। अरे लेकिन कभी कभी बंग राज्य में जाते जाते आपके रंग में भंग न पड़ जाए, क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात की है अब कहानी ये सारी। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण रात है पश्चिम बंगाल की जनता की।
ममता दीदी बनर्जी के किए गए 15 साल के कामों को लोगों ने भूला नहीं है। 15 साल के काम को देखते हुए उन्होंने मतदान करने का फैसला लिया है। और पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो सुचिता की रही है। माँ काली का वो राज्य है, माँ दुर्गा का वो राज्य है। वहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बहुत सारे दूसरे राज्य के भी लोग वहाँ जाकर बसे हुए हैं। सब ने तय किया हुआ है ममता बनर्जी वहाँ जीतेंगी। फिर भी प्रधानमंत्री जी कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं झाली मुड़ खा रहे हैं, कहीं भेलपूरी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता 4 मई भाजपा वहां से टूरिस्ट की तरह दिल्ली गई। देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उपद्रव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपको आंदोलन भी करने होते तो गांधी जी का एक देश है, गांधी जी के नियम में अहिंसा का मार्गदर्शन करते हुए आपको आंदोलन करना है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं, किसी पे मिट्टी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, कहीं कहीं तो हमला करने के लिए भी उग्र हो जाते हैं। तो कोर्ट तो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। इस देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपको 1 महीने की सजा हो और चाहे 10 महीने की सजा हो। तो हम तो यही नीतीश राणे से कहेंगे कि कम से कम इससे सबक लेते हुए आने वाले समय में हाथ जोड़कर लोगों से बात करिए, हाथ खोलकर नहीं। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध का देश नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर आज मुंबई से आई है। जैसे पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, वैसे एक जुबेर नाम का दहशतगर्द जो कि मुंबई से सटे मीरा रोड भाईंदर में कई वर्षों से रहता है, उसने 2 सुरक्षाकर्मी जो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, वॉचमैन हैं, उन पर चाकू से हमला कर दिया। उन दोनों की जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई शुरू करवा दी। आज वो दोनों घायल हैं और वो कह रहा है कि अगर आपको कलमा पढ़ने नहीं आता तो हम आपको मार डालेंगे। इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता। इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, उसमें लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उसने पूरे इस्लाम को बदनाम किया है। उसकी ATS जांच भी कर रही है। लेकिन हम देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, हमारे राज्य में हो क्या रहा है? अगर दहशतगर्द ऐसे रहवासी इलाकों में आकर लोगों को मारने पीटने लगेंगे तो फिर तो हो गया हमारा कल्याण। यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो ISIS चाहता है, यही तो ISI चाहता है कि हमारे देश में आतंक फैल जाए, लोग डर जाएं। आज सभी वहाँ के रहवासी डरे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी में भय का माहौल है। सरकार इसकी सघन जांच करे, ATS जो जांच कर रही है उसके अंत तक जाए, उसका किस किस आतंकवादी से संपर्क है, वो अमेरिका में कितने दिन रहा, क्या कर रहा था, किस देश से घूमते आया। ऐसी भी खबर आई है कि उसकी पत्नी कोई अफगान की है, वहाँ से क्या तार जुड़ रहे हैं। ये सारी इसकी चौकसी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि धर्म पूछकर अगर आप मारने लगेंगे तब तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि यह देश बहुत प्यारा खूबसूरत गुलदस्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ बहुत मोहब्बत से रहते हैं। तो ऐसे में अगर जिसने भी हमारे देश की अस्मिता पर चोट पहुँचाने का दुस्साहस किया है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ, देखिए, सौरभ भारद्वाज को बहुत सारी विषय मिलेंगे राजनीति करने के लिए, लेकिन किसी की शादी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। अरे परिणीति चोपड़ा से अगर इसकी शादी हुई है राघव चड्ढा की, तो क्या ये राज्यसभा MP हुए तब हुई है? नहीं होते तो भी होती। हमारी आपकी शादियां भी बिना MP हुए हो गई हैं। तो ये बहुत छोटी बात है। इतनी मानसिकता हमें भाजपा नहीं बनना है, हमें भाजपा का विरोध करना है। लेकिन भावनाओं में बहते बहते इतने नहीं बह जाना है कि लोग हमें ही एक प्रकार से आलोचना करने लगें। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा राजनीति न हो। किसी के व्यक्तिगत शादी ब्याह, उसके जीवन के विषय को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। अरे बड़े बड़े अपराधी और माफिया भी फैमिली तक नहीं पहुंचते, तो हम सब तो राजनीति में हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उतार चुकी है। ED, CBI, पुलिस, CRPF, CI सुरक्षा, पैरामिलिट्री फोर्स सब आ गए। तो जो अजय पाल शर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक IPS अधिकारी उत्तर प्रदेश से आए हैं वहाँ ड्यूटी करने, वो सीधे आम वहाँ धमका रहे हैं कि ये होगा वो होगा। एक पुलिस अधिकारी को ऐसे हम समझते हैं कि व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों कैंडिडेट को समान आईने से देखना चाहिए। TMC हो चाहे भाजपा हो, जो उपद्रव करेगा उससे अंदर डाल दीजिए। उसके लिए फिर वो आके चिल्लाना, सिंघम की तरफ बनना, एक वीडियो अपना वायरल करवाना, हम समझते हैं कि ये सब एक पुलिस ऑफिसर को और IAS ऑफिसर को शोभा नहीं देता हो। IPS का जो एसोसिएशन है वो ज़रूर इस पर कोई न कोई कार्रवाई करेगी। और हम यही कहेंगे केंद्रीय चुनाव आयोग से कि आप भी इसका संज्ञान लीजिए। किसी के परिवार वालों को, महिलाओं वहाँ खड़ी है, उनको अगर आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई भी हो, उस नहीं करनी चाहिए। वो पुलिस के हवाले करना चाहिए, पुलिस जांच करेगी। पुलिस को अधिकार है कि वो न्यायालय में जाकर प्रस्तुत करे कौन अपराधी है और कौन सज्जन है। लेकिन ये खुलेआम बंदूक दिखाना या लहराना या डंडा दिखाना या धमकी देना कि हम तुमको देख लेंगे, रोना गाना शुरू करोगे, ये सब हम समझते हैं राजनीति में उचित नहीं है।